नमस्कार और स्वागत है आपका फिर से। तो आज हम जानने वाले हैं 2024 और 25 के लिए इनकम टैक्स का न्यू स्लैब क्या है और क्या उसके अंदर चेंजेस हुए हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैं, जिन्होंने अभी 2024 और 25 के लिए इनकम टैक्स का न्यू स्लैब हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो उसके अंदर एक्चुअली है क्या, यह एक फोर्सफुली नहीं है कि आपको जो नया स्लैब है उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। आप चाहें तो पुराना स्लैब है उसके अकॉर्डिंग भी अपनी इनकम में से टैक्स डिडक्शन करा सकते हैं, और चाहें तो जो आपका नया इनकम टैक्स स्लैब है उसके अकॉर्डिंग भी आप इनकम में से टैक्स डिडक्ट करा सकते हैं। तो अभी हम थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या अंतर है नए और पुराने वाले के अंदर। जो लोग पहले से इनकम टैक्स भरते आए हैं वो इससे रूबरू होंगे कि किस हिसाब से टैक्स पे किया जाता है, आईटीआर क्या है, कब तक उसको फिलअप किया जाता है, कब तक उसकी लिमिटेशन क्या है, कैसे उसको फॉर्म को आगे भरना होता है, जो भी है आप सब जानते होंगे। आज उस बारे में बात नहीं करेंगे। आज बेसिकली हम टैक्स डिडक्शन के बारे में ही बात करने वाले हैं कि क्या उनके परसेंटेज के अंदर चेंज आए हैं। तो चलो इसको स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे कि आप जानते हो, यदि आपकी इनकम 0 से 2.5 लाख रुपए तक की है तो आपको पुराने वाले इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग कोई भी टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है। यदि अब आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से थोड़ा 1 रुपया एक्स्ट्रा कर लो, 2.5 लाख थोड़ी सी एक्स्ट्रा, और उससे 5 लाख तक के बीच में थी, तो आपको 5% टैक्स पे करना था। यही 5 लाख 1 रुपये से 10 लाख रुपए तक की थी तो आपको 20% इनकम टैक्स पे करना था। तो ऐसे ही आगे 30% का है। तो आज हम जानने वाले हैं, यदि किसी की इनकम, मैं बोलता हूँ आपको कि 7 लाख है, ठीक है, यदि किसी की इनकम 7 लाख है तो वो किस हिसाब से इनकम टैक्स पे करेगा। देखिए, ऐसा नहीं होता कि यदि आपकी इनकम सिर्फ 7 लाख है तो आप 7 लाख सीधा ही उस पर 20% निकालोगे और 1,40,000 रुपये 20% के अकॉर्डिंग आप पे कर दोगे। इस हिसाब से इनकम टैक्स पे नहीं होता है। ओके, थोड़ा समझते हैं आज हम इसको किस हिसाब से इनकम टैक्स पे होता है। ठीक है, तो समझिए, यदि आपकी इनकम 7 लाख रुपए थी, ठीक है, तो आपको 2.5 लाख रुपए के अंदर जो टैक्स है, जो टैक्स लगेगा 5%, वो पे करना है। ठीक है, जो अकॉर्डिंग 12,500 रुपये करीबन बनता है, 12,500 के आसपास बनता है। ठीक है, और आपकी इनकम 7 लाख है, मतलब इससे कितना एक्स्ट्रा है, साथ ये इससे कितना एक्स्ट्रा है, इससे 2 लाख एक्स्ट्रा है, 2 लाख एक्स्ट्रा है ना। तो 2 लाख पे अब 20% टैक्स पे करना है आपको। कितना बना, 40,000 रुपये। ठीक है, अब वो 40,000 रुपये प्लस 12,500 रुपये कितना बना, आपका करीबन 52,000 रुपये, 500 रुपये बन गया। ठीक है, ये आपका टैक्स बना अकॉर्डिंग जो पुराना स्लैब था उसके अकॉर्डिंग। यदि यही इनकम आपकी अब नए वाले स्लैब के अकॉर्डिंग काटने की कोशिश करते हैं, आप इनकम फिर से यहाँ 7 लाख रुपए है, ठीक है, तो आपको एक से ले जीरो से लेके 3 लाख के बीच में कोई टैक्स पे नहीं करना। 3 लाख से 6 लाख के बीच में आपको 5% टैक्स पे करना है। 6 लाख से 9 लाख के बीच में आपको 10% टैक्स पे करना है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। यदि आपकी इनकम 7 लाख है, ठीक है, ये 7, इससे कितना ज़्यादा है, इससे 1 ज़्यादा है, तो 1 लाख पे 10% कितना होता है, 10,000 रुपये। ठीक है, और 3 लाख पे आपको 5% 5% भी टैक्स पे करना पड़ेगा, जो करीबन बनेगा आपका 15,000 रुपये। टोटल आपको टैक्स है कितना पे करना पड़ा 7 लाख पे, मात्र 25,000 रुपये। ठीक है, आपको मात्र 25,000 रुपये यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ा है। तो आप समझिए, जो न्यू स्लैब था ये आपकी ज़्यादा बेनिफिशियल रहा अगर आपकी इनकम इस हिसाब से है।
जैसे कि अभी हमने समझा कि आपके लिए पुराना वाला इसलिए काफ़ी बेहतर रहेगा और नए वाला टैक्स जो है स्लिप आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। पर इसके अंदर भी कुछ, अब ऐसा तो है नहीं जब अब नया आपके लिए बेहतर है तो पुराना क्यों छोड़ेंगे आपके लिए। पुराना ये इसलिए थोड़ी छोड़ेंगे कि आप नया पे कर लो अपनी सुविधा के अनुसार, जिसको थोड़ा पागल बनना है वो पुराने वाले पे कर सकता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या है, डिडक्शन एंड एग्जेम्पशन। ओके, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि यदि आप मान लो आप पुराने वाले टैक्स पेयर के अंदर थे, आपकी इनकम करीबन 8.5 लाख रुपए थी। ठीक है, तो आप 8.5 के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना पड़ता है आपको, पर आपने पीपीएफ करा रखा था, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो आपने वहाँ उसकी 1.5 लाख रुपये लिमिट होती है, तो आपने 1.5 लाख रुपये वहाँ इन्वेस्ट कर दिया। ठीक, तो आपकी इनकम कितनी रही, 7 लाख रुपये रही। जो पीपीएफ होता है इन पे फंड्स वगैरह पे टैक्स फ्री होते हैं, तो टैक्स नहीं लगता, तो आपकी वो टैक्स फ्री इनकम हो गई और आपकी बेसिक इनकम 7 लाख रुपये हो गई। तो अब आपको मात्र 7 लाख पर टैक्स देना है और 1.5 लाख आपका इन्वेस्ट हो गया। ये आप कर सकते थे पुराने वाले टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग। नए वाले टैक्स स्लैब के अंदर ये थोड़ी सुविधा, थोड़ी लिमिटेशन है इनके अंदर। ठीक है, उनको नहीं समझेंगे, बस समझाने के लिए मैं आपको ये बता दिया आज। ठीक है, कि इसलिए पुराना वाला भी रखा हुआ और नया भी रखा हुआ है। अब जैसे कि मैंने आपको समझाया था थोड़ी देर पहले कि कैसे इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, ये नहीं जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आपने जो भी आपकी टोटल इनकम थी उसके अकॉर्डिंग परसेंट वाइज निकाल लिया, ऐसा नहीं होता। जो पहले उससे पहले परसेंट है, मतलब 2.5 लाख पे जो होगा उसका टैक्स निकालोगे, और आपकी इनकम किसके अंडर में आती है, किसके बीच में आती है, और जो उसकी मिनिमम अमाउंट है उससे कितना एक्स्ट्रा है, उस अमाउंट पे जो स्लेब का टैक्स है वो भी लगाना पड़ेगा। फिर ऊपर वाला टैक्स प्लस ये वाला करोगे, टोटल टैक्स जो होगा आपका वो आपको पे करना होगा। यही नीचे आपको करना था। ठीक है, यही इनका बहुत बेसिक तरीका निकालने का, पर आज तक आप समझते हो सिर्फ इतना आए होंगे कि यदि आपकी सैलरी 9 से 12 लाख के बीच में है, यदि 10 लाख मेरी सैलरी तो 15% से पे करूंगा मैं। ऐसा नहीं था, आपको ऊपर वाले टैक्स भी पे करने पड़ेंगे फिर। ठीक है, थोड़ा आगे देख लेते हैं। अब क्या होता है सरचार्ज। सरचार्ज रेट क्या है, इसके अंदर भी चेंजेस हुए हैं, जो पुराना है और नया इनके अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं। आप देख सकते हैं यदि किसी की इनकम मतलब काफ़ी हाई थी, काफ़ी हाई इनकम वालों लोगों के लिए होता है, उसका जो टैक्स पेयर था करीबन बन रहा था 20 लाख रुपये बन रहा था, या तो जो भी बन रहा था 20 लाख रुपये बन रहा था। ठीक है, पर उसकी टोटल इनकम जो है वो 50 लाख से कम थी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जिसमें टोटल इनकम उसकी 50 लाख से कम है, तो उसको कोई टैक्स पे नहीं करना है। सरचार्ज जो 20 लाख इनकम टैक्स तो पे करेगा, और सरचार्ज कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। यदि उसकी जो उसने टैक्स पे किया वो 20 लाख रुपए था, और जो उसकी इनकम अंडर आ रही है वो 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है, तो 20 लाख तो उसको इनकम टैक्स पे करना ही होगा, प्लस 20 लाख पे 10 इनकम टैक्स पे 10% एक्स्ट्रा भी टैक्स पे करना पड़ेगा, जिसे सरचार्ज बोलते हैं। ठीक है, सरचार्ज समझे आप क्या होता है, टैक्स पे भी टैक्स ले लेते हैं। अमीर लोगों से लिया जाता है, ज़्यादातर जो उनकी हाई इनकम सोर्स होते हैं उनसे ही लिया जाता है। मिडिल क्लास से, जब वो मिडिल क्लास के अंडर है तो उसकी इनकम सोर्स इतना होगा ही नहीं ना। ठीक है, तो टैक्स पे भी टैक्स लिया जाता है, उसको सरचार्ज बोल देते हैं। ये पहले का था। आप देख सकते हो इसके अंदर लास्ट में जिसकी 5 करोड़ तक की थी उससे 37% तक सरचार्ज लिया जाता था। इसमें थोड़ी रियायत बढ़ती गई है, अब इसको 25% तक कर दिया गया है। पर इसके अंदर मोर देन 2 करोड़ है, 2 करोड़ से ज़्यादा अगर इनकम गई तो यहाँ देखिए ना, यहाँ क्या है, मोर देन 5 करोड़ और मोर देन 2 करोड़। ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, पर आपके लिए जो सरचार्ज है वो नया वाला ज़्यादा ठीक रहेगा, पुराने वाले से बेटर ही है। ठीक है, सरचार्ज आप समझ चुके हैं कैसे निकलता है। मैंने आपको बताया कि यदि आपका टैक्स पे जो आपको करना है वो 20 लाख रुपए था, पर आपकी इनकम किसी के बीच में आ रही है, मतलब मैं मानता हूँ कि 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में भी आ रही है, तो आपको 15% 20 लाख पर देना ही पड़ेगा। ठीक है, यदि आपकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में आ रही है तो आपको उस पर 10% देना पड़ेगा, जो कि आपका 2 लाख रुपए था। टोटल आपको 22 लाख रुपए पे करना पड़ेगा फिर। ओके, ये काफ़ी बेसिक तरीके से आपको समझाया मैंने। ठीक है, एक बहुत बेसिक
टर्म से समझाया है। आई होप आप समझ गए होंगे। हाँ, ये बस थोड़ा वही हिंदी में लिखा हुआ है कि क्या चेंजेस वगैरह हुए हैं, और कोई सिलेबस चेंजेस नहीं है, बट जो टैक्स पेयर है उसके बाद चूज़ कर सकता है कि उसको किस हिसाब से टैक्स पे करना है, ओल्ड वाले के हिसाब से या न्यू वाले के हिसाब से। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन है, आप जहाँ भी कहीं भी आप कंपनी ज्वाइन कर रहे हो तो आप उनको पहले बताना पड़ेगा कि आप किस स्लेब के अकॉर्डिंग ही टैक्स पे करना चाहते हो, तभी वो करेंगे। यदि अभी आप ITR फाइल कर रहे हैं जिसकी डेट है आपकी 31 जुलाई, तो उससे पहले आपको ही अपना इनकम टैक्स वो बताना पड़ेगा कि आपकी इनकम रही और किस स्लेब पे आप आगे की इनकम पे करना चाहते हैं। ठीक है। आई होप आप ये वीडियो समझ चुके होंगे, जो इस वीडियो के अंदर कंटेंट दिया आप उसको समझे होंगे। यदि कहीं भी फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं दोबारा कोशिश करूँगा आपको समझाऊँ उस चीज़ के लिए। ओके, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।